मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसे जाल की जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। जाल नौकरानी से मालकिन बनने का, जाल घर की सारी दौलत को अपने कब्जे में करने का, जाल सारी प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम करने का। बस आप उस नौकरानी के गोरख जाल में फंसे तो समझो बचना नामुमकिन है। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। आज कहानी उस मेड की जो दिल्ली एनसीआर में अपना गोरख धंधा चला रही है। इस नौकरानी का नाम है प्रीति, उम्र है 25 साल और इसके निशाने पर है दिल्ली एनसीआर के अमीर घर। अब सबसे पहले जान लीजिए ये कैसे लोगों को अपना शिकार बनाती है और कैसे इस नौकरानी की हकीकत सबके सामने आई है। ये कहानी गाजियाबाद के एक घर की है। गाजियाबाद के पॉश इलाके में 3 मंजिला इमारत जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए। उस घर में प्रीति नौकरानी बनकर पहुंची। इस घर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो गाजियाबाद के एक कॉलेज की रिटायर्ड चांसलर थी। सुधा सिंह की उम्र करीब 70 साल थी और साथ में था इनका एक बेटा। बेटे की मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक नहीं थी और इसके लिए ही सुधा सिंह को एक नौकरानी की जरूरत थी। प्रीति इस घर में पूरी प्लानिंग के तहत पहुंची। इस घर में प्रीति को पहुंचाया गया एक शख्स के द्वारा जिसका नाम था सचिन। ये भी प्रीति के गैंग का ही एक शातिर आदमी था। प्रीति ने घर में पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया, अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। ना इसने दूसरी मेट्स की तरह कोई चोरी नहीं की और ना ही पैसों में कोई हाथ साफ किया, बल्कि इसने अपने काम को बखूबी निपटाना शुरू किया। इतनी अच्छी तरह कि बुजुर्ग महिला कुछ ही दिनों में प्रीति के काम की मुरीद हो गई। वो उनके बेटे को बेहद अच्छी तरह से संभाल रही थी। कुछ ही समय में 25 साल की ये नौकरानी घर के एक सदस्य की तरह बन गई। सुधा सिंह का पूरा विश्वास इसने जीत लिया। उनकी तबीयत काफी खराब रहती थी, वो कैंसर पीड़ित थी, इसलिए इस पर और ज्यादा भरोसा करने लगी। अब घर के सारे कामकाज प्रीति ही संभाल रही थी। घर में क्या खाना बनेगा, बाजार से क्या लाया जाएगा, घर के खर्चों में कितना पैसा इस्तेमाल होगा, ये सब प्रीति ही तय करती थी। बुजुर्ग महिला को लगा कि उन्हें इससे अच्छी नौकरानी कोई और मिल ही नहीं सकती थी, लेकिन प्रीति ने तो कुछ और ही तैयारियां कर रखी थी और वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो इंतजार कर रही थी सुधा सिंह की मौत का। उसे पता था कि कुछ ही महीनों में कैंसर से उनकी मौत हो जाएगी और हुआ भी यही। 7 अगस्त 2023 को सुधा सिंह की कैंसर से मौत हो गई और ये मौका था प्रीति के लिए अपने काम को पूरा करने का। सुधा सिंह के इस दुनिया से जाते ही प्रीति ने अपना खेल शुरू कर दिया। सुधा सिंह की मौत के बाद उनकी शादीशुदा बेटी आकांक्षा अपने घर आई तो प्रीति ने अपनी चाल चली। प्रीति ने आकांक्षा को बताया कि वो उनके भाई से शादी कर चुकी है। प्रीति ने कुछ फोटोग्राफ भी दिखाए अपनी शादी के, जिसमें वो उनके भाई के साथ शादी के फेरे ले रही थी। इसके बाद प्रीति ने घर की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पर प्रीति अपना हक जताने लगी और घर से जाने के लिए मना करने लगी। आकांक्षा अपनी मां की जगह अब यूनिक ग्रुप ऑफ कॉलेज यानी UIMT की चांसलर हैं। प्रीति के इस गोरख धंधे को जानने के बाद आकांक्षा के भी होश उड़ गए। हालांकि आकांक्षा की मां सुधा पहले ही अपनी सारी वसीयत अपनी बेटी के नाम कर चुकी थी, सारी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर चुकी थी। प्रीति को शायद ये बात पता नहीं थी। आकांक्षा ने प्रीति के खिलाफ केस दर्ज करवाया तो एक और कहानी सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल प्रीति एक ठग गैंग की मेंबर है। सचिन, जिसने सुधा से मुलाकात करके प्रीति को यहां तक पहुंचाया था, वो भी इसी गैंग में है और ये गैंग सुधा सिंह के परिवार की तरह ही पहले भी 4-5 परिवारों को ठग चुका है। ये लोग ऐसे ही पहले नौकरानी बनकर प्रीति को दूसरों के घरों में भेजते हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टी पर अलग अलग तरह से अपने हाथ साफ करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।